तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने ग्रहराजंतर कथनम नाम 37 अध्याय। हयग्रीव उवाच सर्वज्ञादन्तरालस्योपरिशिष्टाल्कसोद्भवः हस्तविंशतिरुन्नस्वं चतुर्नल्वो प्रविस्तरम् वसिन्याद्यन्तरं गेयं प्रागवत सोपानमन्दिरं सर्वरोगहरं नाम्ना तच्चक्रमति विश्रुतं वसिन्याद्यस्तत्र देव्या पूर्वादिदिगनुक्रमात् स्वारस्तु रहितास्तत्र प्रथमा वसनीश्वरी कवर्ग सहिता पश्चात कामेश्वर्याख्यवाङ्मयी और चवर्गजुष्टावागीसी मेदिनी स्यात् तृतीयकाः टावर्गमण्डिताकारा विमलाख्या सरस्वती तवर्गेण तथोपेता पंचमी वाक्प्रसारणाः पावर्गेण परिस्फीता षष्ठी तु जैनी मता यादिवर्ण चतुष्कोणे सर्वैश्वर्यादिवाङ्मयी साधिकाक्षर षट्केन कौलिनी त्वष्टमी मता एतादेभ्यो जपरता मुक्ता भरणमण्डिता सदा स्फुरदङ्गद्या पद्मालहरी लालिताः मता काव्यैश्च नाटकैश्चैव मधुरैकर्णहारिभिः विनोदयन्त्यः श्रीदेवीं वर्तन्ते कुम्भसम्भवः एता रहस्य नाम्नैव ख्याता वातापितापन नायिका स्वस्य चक्रस्य सिद्धा नाम्ना प्रकीर्तिता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अस्य चक्रस्य संरक्षाकारिणी खेचरी तन्मता वसिन्याद्यन्तरालस्योपरिशिष्टाद्विन्ध्य मर्दनाः हस्तविंशतिरुन्नम्रं चतुर्नलव प्रविस्तरम् अस्त्रं चक्रमिति गेयं तत्र बाणादिदेवता पंचबाणेश्वरी देव्या पंचकामेश्वरासुगाः अंकुशा द्वितीयं दीप्तो मादिस्त्रीपुंसयोद्वयोः धनुर्द्वयं च विन्ध्यारे नवपुण्ड्रेषु कल्पितं पाशद्वयं च दीप्ताभं चात्वार्यस्त्राणि कुम्भजाः कामेश्वर्यास्तु चत्वारि श्रीमहेशितुः आहत्याष्टायुधानीति अप्रज्वलन्ति विभान्ति च भण्डासुरमहायुद्धे दुष्टदानवसेनितै पीतैरतीव तृप्तानि दिव्यास्त्राण्ड्याति जागृति एतेषामायुधानां तु परिवारायुधान्यलम् अवर्तते स्त्रान्तरे तत्र तेषां संख्या तु कोटिशा वज्रशक्ति शतघ्नी च भुसुण्डी मुसलम तथा कृपाणपट्टिशं चैव मुद्गरं भिन्दिपालकम् एवमादीनि शस्त्राणि सहस्राणां सहस्रशा अष्टायुधमहाशक्ति सेवन्ते मदविह्वलाम् अथ शस्त्रान्तरालस्योपरि वातापितायन हस्तविंशतिरुन्नम्रं चतुर्नलव प्रविस्तरम् धिष्ण्यं तु समयेशी नाम स्थानं तु तिसृणां मतं कामेशाद्यास्तत्र देव्यस्त्रीस्त्रोज्ञा तु चतुर्थिकाः सैव निःशेष विश्वानां सवित्री ललितेश्वरी तिसृणां शृणु नामानि कामेशी प्रथमा मता वज्रेशी भगमाला चाताः सेवन्ते सहस्रशाः सर्वेषां दर्शनानां च या देव्यो विविधा स्मृता ताः सर्वास् तत्र सेवन्ते कामेशादि महोदयाः एतासां च प्रसंगेषु नित्यानां च प्रसञ्जने चक्रणीनां योगिनीनां श्रीदेवी पूर्णात्मिकाः या कामेश्वर देवांकासायिनी
या कामेश्वर देवांको सायिनी ललितांबिका कामेश्यादि चतुर्थी सा नित्यानाम षोडशी मता योगिनी चक्र देवी नाम नवमी परिकीर्तिता असमयेष्यन्तरालस्यो परिशिष्टा दिलवलान्तका नाथान्तरमिति प्रोक्तं हस्तविंशतिरुन्नतं चतुर्नलव प्रविशतारं प्रागवत सोपानमण्डितम् तत्र नाथा महादेव्या योगशास्त्र प्रवर्तका सर्वेषां मन्त्रगुरवः सर्वविद्या महार्णवाः चत्वारो योगनाथाश्च लोकानामीह गुप्तये सृष्टा कामेश देवेन तेषां नामानि मे शृणु मित्री च षोडशश्चैव चरयाख्याः कुम्भसम्भवा तैः सृष्टा बहवो लोका रक्षार्थं पादुकात्मकाः दिव्यविद्या अमानवौघा सिद्धौघा सुरतापसाः प्राप्तसालोक्य सारूप्य सायुज्यादिकसिद्धयाः महान्तो गुरवस्तांस्तु सेवन्ते प्रचुरा गुरून् अथ नाथान्तरालस्योपरिष्टा सिद्ध्यमुत्तमम् हस्तविंशतिरुन्नम्रं चतुर्नलव प्रविस्तरं नित्यान्तरमिति प्रोक्तं नित्याः पञ्चदशात्र वयः अथ कामेश्वरी नित्या नित्या च भगमालिनी नित्यक्लिन्ना अपि तथा भेरुण्डा वहिनी वासिनी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मवज्र महावज्रेश्वरी दूती त्वरिता कुल सुंदरी नित्या नील पताका चा विजया सर्वमंगला ज्वाला मालिनिका चित्रे तेताः पंचदशोदिताः ज्वाला मालिनिका चित्रेत्येता पंचदशोदिता एता देवी स्वरूपास्युर्महाबल पराक्रमाः प्रथमा मुख्यतिथिता प्राप्ता व्याप्या जगत्त्रया कालत्रियरूपाश्च कालग्रासविचक्षणाः ब्रह्मादीनां शेषाणां चिरकालोमुपेयुषाम् तत्कालो शतायुष्य रूपा देव्यज्ञया स्थिताः नित्योद्यता निरान्तकाः श्रीपराङ्गसमुद्भवा सेवन्ते जगतामृध्ये ललितां चित्स्वरूपिणीं तासां भवनतां प्राप्ता दीप्त्वा पञ्चदशेश्वराः सृष्टि बिंदुचक्रे तु षोडश्या भवनमतम् अथ नित्यान्तरालस्योपरिष्टा कुम्भसम्भवा अंगदेव्यन्तरं प्रोक्तं हस्तविंशतिरुन्नतं चतुर्नलव प्रविशतारं प्रागवत सोपानमन्दिरं तस्मिन् हृदय देवाद्यासक्तया सन्ति वै मुने ह्या देवी चा विशो ह्या देवी चा शिरो देवी शिखा देवी तथैव चा वर्मदेवी दृष्टिदेवी शस्त्रदेवी सडीरिताः अत्यंत सन्निकृष्टास्ताः श्रीकामेश्वर सुभ्रुवाः और नवलावण्यपूर्णाज्ञाः सावधाना धृतायुधाः परितो बिन्दुपीठे च भ्राम्यन्तो द्रप्तमूर्तयाः ललिता प्राज्ञा प्रवर्तिन्योः वसीनां पीठवर्तिकाः अथांग देव्यन्तरस्योपरिष्टान् मण्डलाकृति बिन्दुनादो महापीठं दशहस्तो समुन्नतं नलवाष्टक प्रविस्तारामुद्यदादित्य सन्निभं बिन्दुपीठमिदं गेयं श्रीपीठमपि चेष्यते महापीठमिति गेयं विद्यापीठमधीष्यते आनन्दपीठमपि च पञ्चाशात्पीठरूपधृको तत्र श्रीललिता देव्याः पंचब्रह्ममयं महतो जागर्ति मंचरत्नं तु प्रपञ्चत्रयमूलकं तस्य मंचस्य पादास्तु चत्वारः परिकीर्तिताः दशहस्तसमुन्नम्राः हस्तत्रितय वसिष्ठिताः ब्रह्मा विष्णु महेशानेश्वर रूपत्वमागताः शक्तिभावो मनु प्राप्ता सदा श्रीध्यान योगिता एकस्तु पंचपादास्या जपा कुसुम सन्निभाः ब्रह्मात्मका सा विज्ञेयो बहिनी दिग्भागमाश्रिताः चतुर्थो मंचपादस्तु कर्णिकारकसारुक
ईश्वरात्मा सा विज्ञेय ईश दिग्भागमाश्रिताः एते सर्वे सायुधाश्च सर्वालङ्कारभूषिता उपरि यथा स्तम्भरूपा मध्ये पुरुषरूपिणा श्रीध्यानमीलिताक्षाश्च श्रीध्यानानिश्चलाङ्गकाः तेषामुपरि मञ्चस्य फलकस्तु सदाशिवाः विकासीदाडिमच्छायाश्चतुर्नलवो प्रविस्तराः नलवोषटकायामावाश्च सदा भास्वरमूर्तिमानो अङ्गदेव्यान्तरारम्भान् मञ्चस्य फलकावधि चिन्तामणिमयाङ्गानि तत्त्वरूपाणि तापसा सोपानानि विभांसन्ते षट्त्रिंशद्वयनिवेशने आरोहस्य क्रमेणैव सोपानान्याभिदधमहे भूमिरापो नलो वायुराकाशो गन्ध एव च रसो रूपं स्पर्शशब्दोपस्थापायुपदानि च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पाणिबाघ्राण जिह्वाश्च त्वक्चक्षुश्रोत्रमेव च अहंकारश्च बुद्धिश्च मनः प्रकृति पुरुषो नियति कालरागौ च कला विद्ये च मायया शुद्धा विद्येश्वरा सदा शिवशक्ति शिवा इति एता षट्त्रिंशदाख्यातास्तत्त्वसोपानपङ्क्तया पूषा सोपानपङ्क्तिश्च मञ्चपूर्वादि संश्रिता अथ मञ्चस्सोपरिष्टा द्यंसतुलिक तल्पकः हस्तमात्रं सुपन्न समुन्नम्रं चतुर्नलवो प्रविस्तरं पादोपधानमूर्धोपधान द्वाद्वं विराजितं गण्डका नाम चतुष्षष्टि शोभितं पाट लत्विषाः तस्योपरिष्टात् कौसुम्भवा असनेनोत्तरच्छदः शुचिना मृदुना क्लप्ता पद्मरागो मणित्विषाः तस्योपरि वसन् पूर्वदिग्मुखो दयान्वितः शृङ्गारवेशरुचिः रसदा षोडश वार्षिका उद्धभास्करबिम्बाक्षा उद्धभास्करबिम्बा अभश्चतुरहस्त्रिलोचना हारकेयूरमुकुटो कटकाद्यैरलङ्कृताः कमनीया स्मितज्योत्स्ना परिपूर्ण कपोलभूः जागर्ति भगवानादिदेव कामेश्वरः शिवाः तस्योत्सङ्गे समासीना तरुणादित्यपाटला सदा षोडश वर्षा च नवयौवनदर्पिता अम्रष्टपद्मरागाभा चन्दनाब्जखट्छटाः यावक श्रीनिर्व्यापेक्षा अपादलौहित्यवाहिनीः अकलनिश्वान मञ्जीर पतकङ्कणमोहना अनङ्गवरतूणीर दर्पोन मनमतजङ्घिकाः करीसुण्डो कदलिका कान्तितुल्यो रुशोभिनी अरुणेनो दुकूलेनो सुस्पर्शेन तनीयसाः अलङ्कृत नितम्बाध्या जघना भोगभासुराः अर्धोरुकग्रन्थिमतीः रत्नकाञ्ची विराजिता नूतनाभिमहावर्त त्रिवल्यूर्मी प्रभासरित स्तन कुङ्मल हिन्दोल मुक्तादामोसतावृता अतीपीवरवक्षोज अभार संभंगुर मध्यभूः शिरीषदाम मृदुलच्छादाभाश्चातुरो भुजानो केयूरकङ्कण श्रेणी मण्डितान् सोर्मिकाङ्गुलीन् वहन्ती पति संसृष्ट शङ्ख सुन्दर कन्धरा मुखदर्पण वृत्ताभा चिबुका पाटलाधरा शुचिभिः पंक्तिशुद्धैश्च विद्यारूपैर्विभास्वर कुन्द मललक्ष्मीर्कैर्दन्तैर्दर्शि दर्शित चंद्रिकाः स्थूलमौक्तुक सनद्ध नानाभरण भासुरा केतकान्तरदली श्रोणी दीर्घ दीर्घ विलोचना अर्धेन्दुललिते भाले सम्यक् क्लप्ताल कच्छटा पालीवतम असमाणिक्य कुंडला मंडित श्रुति नवकर्पूर कस्तूरी सदामोदित बीटिका सरश्च
सरश्चञ्चा निशानाथ मण्डली मधुराननां चिन्तामणीनाम सारेण क्लप्तचारु किरीटिका स्फुरत्तिलक रत्नाभो भालनेत्र विराजिता गाढ्यान्धकारी निबिड छाम कुन्तल संहति सीमान्तरेखा विन्यस्त सिन्दूर श्रेणी भासुराः स्फुरच्चन्द्रकल्लोतंस असद मदलोल विलोचना स्फुरश्चन्द्रकलोलतंस मदलोल विलोचना सर्वशृंगार बेसाड्या सर्वाभरण भूषिता समस्त लोक माता च सदानंद विवर्धनी ब्रह्मा विष्णु गिरीशेषो सदा शिव निदान भूः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः अपांगारिंखत करुणा निर्झरी तर्पिताखिला भासते सा भगवती पापघ्नि ललितांबिका अन्य दैवत पूजा नाम यस्या पूजा फलम विदुः यस्याः पूजा फलम प्राहुर यस्या एव हि पूजनम तस्याश्च ललिता देव्या वर्णयामि कथं पुनः वर्षकोटि सहस्रेणाप्येकांशो वर्ण्यते नहि वर्ण्यमाना ह्यवाग्रूपा वाचस्तस्यां कुतो गति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बहुना किमि होक्तेन तत्त्वभूतमिदं शृणु नापक्षपातान्न स्नेहान् मोहाद्वा मयोच्यते सन्तु कल्पतरो शाखा लेखिन्यस्तपसाम निधे माप्यमसि पात्राणि सर्वेऽपि सप्त सन्तु महार्णवाः 50 कोटि विस्तीर्णा भूमि पत्रत्वं रक्षतु तस्य लेखन कालोस्तु परार्धाधिकवत्सरः लिखन्तु सर्वे लोकाश्च प्रत्येकं कोटि बाहवा सर्वे बृहस्पति समाभक्तारो यदि कुंभजा अथापि तस्या श्रीदेव्या पादाब्जय कांगुलिद्युतय सहस्राकेश्वय के कांसा वर्णना नहि जायते अथवा वृत्तिरखिला निष्फला तद्रुगस्तुतो बिन्दुपीठस्य परितश्चतुरस्रवा स्थिता महामाया जवनी कालम्बेत मे चक्रप्रभाः देव्या उपरि हस्तानां विसन्ति द्वितयोर्धताः इन्द्रगोपो वितानं तु बद्धं त्रैलोक्य दुर्लभं तत्रालंकार जालम तु वर्तमानं सुदुर्लभं मद्वाणी वर्णयिष्यन्ति कंठ एव ह्याहृताः सैव जानाति तत्सर्वं तत्रमखिलं गुणम् अमनसोऽपि हि दूरे तत्सौभाग्यं केन वर्ण्यते इत्थं भण्डमहादैत्यावधाय ललिताम्बिका प्रादुर्भूता चिदनलाद्यधानि शेषदानवाः दिव्या शिल्पजनय क्लप्तं षोडश क्षेत्रवेशनम् अधिष्ठाय श्रीनगरं सदा रक्षति विष्टपम् इत्थमेव प्रकारेण श्रीपुराण्यान्याकान्यपि नाभेद कोऽपि विन्यासो नाम मात्रं पुराभिधाः नानावृक्षमहोद्यानमारभ्येति क्रमेण ये वदन्ति श्रीपुरकथां ते यान्ति परमां गतिम् आकर्णयन्ति पृच्छन्ति विचिन्वन्ति चा ये नरा ये पुस्तके धारयन्ति ये ते यान्ति परमां गतिं ये श्रीपुरप्रकारेण तत्स्थान विभेदता कृत्वा शिल्पी जनय सर्वं श्रीदेव्यायतनं महतो सम्पादयन्ति ये भक्तास्ते यान्ति परमां गतिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 37वां अध्याय ग्रहराज के अंदर का कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हयग्रीव जी बोले, हे कलश
से उत्पन्न अगस्त जी सर्वज्ञादि अंतराल के ऊपर 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्ब विस्तार वाला सर्व रोग हर नामक चक्र है, जो सब रोगों को हरने वाला है, जिसके अंतर्गत बसनी आदि शक्तियां समझनी चाहिए तथा उसमें पूर्व की भांति सीढ़ियां और घर भी बने हुए हैं। वहाँ पर उस चक्र में पूर्व वर्णित दिशाओं के क्रम से बसनी आदि देवियां विराजमान हैं। स्वरों वाली वहाँ प्रथम बसनी देवी है, जिसमें आ से लेकर आहा तक के संपूर्ण स्वर आते हैं। उसके बाद का वर्ग का, खा, गा, घा और अंगा सहित दूसरी कामेश्वरी नाम की बाग देवी है। चा वर्ग अर्थात चा, छा, जा, झा से युक्त तीसरी मोदिनी नाम की वाग देवी है। टा वर्ग अर्थात टा, ठा, डा, ढा, अड़ा मंडित आकार वाली चौथी विमला नाम की सरस्वती देवी है। ता वर्ग ता, था, दा, धा ना वर्णों से युक्त पांचवी वाक प्रधारणा देवी वहाँ विराजमान है। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा वर्णों से सजी हुई छठी जैनी देवी वहाँ विराजमान है। यदि या, वा, रा, ला चतुष्कोण रूप वर्णों वाली सातवीं सर्वैश्वर्यादि वांगमयी देवी, सा वर्ण वाले सा हा वर्णों वाली आठवीं तो कौलिनी देवी कही गई है। मोतियों के आभूषणों से सजी हुई ये सभी देवियां ललिता देवी के जप में सदा लगी रहती हैं। वे मन देवियां पद्य, गद्य, लहरी, झाल, मंजीरा आदि वाद्यों के साथ गाने वाली मानी गई हैं। अतः हे घड़े से उत्पन्न अगस्त जी, वे सब काव्य, नाटक और कानों को मधुर लगने वाले स्वरों से श्री ललिता देवी जी का सदा मनोरंजन करती रहती हैं। हयग्रीव जी ने कहा, हे अगस्त मुनि, बातापी नामक राक्षस को खाकर हजम करने वाले हे अगस्त जी, ये सब रहस्य नाम से ही ख्यात देवियों ओम नमः शिवाय देवियां कही गई हैं। अपने अपने चक्र की सिद्धा नाम की देवियां भी कही गई हैं। इस सर्वज्ञादि चक्र की रक्षा करने वाली खेचरी देवी मानी गई हैं। उसके बाद हयानंद जी बोले, हे अगस्त जी, हे विंध्य पर्वत का मर्दन करने वाले हे मुनि जी, बसनी आदि देवियों के अंतराल से ऊपर से 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्ब विस्तार वाला अस्त्र चक्र समझना चाहिए तथा वहाँ पर बाण आदि देवता विराजमान हैं। वहाँ पर 5 बाणेश्वरी देवियाँ और 5 कामेश्वरी शीघ्र गमन करने वाली देवियाँ, उनमें अंकुश वाली 2 आदि स्त्री और आदि पुरुष की दीप्ति आदि 2 हैं। 2 धनुष हैं, 2 जो 9 पुंड में कल्पित हैं, जो दीप्त आभा वाले पास हैं। इस प्रकार हे अगस्त जी, 4 प्रकार के अस्त्र हैं। इनमें 4 कामेश्वरी देवी के हैं और 4 श्री माहेश्वरी देवी के हैं। इस प्रकार इन 8 आयुधों को लेकर ये देवियां प्रज्वलित होती हैं और सुशोभित होती हैं। भंडासुर महायुद्ध में दुष्ट दानवों के रक्तों के पीने से वे अत्यंत तृप्त दिव्य अस्त्र वहां उस चक्र में जागते रहते हैं। इन आयुधों के अनेकों आयुध परिवार हैं। ये सब अस्त्रों के बीच में विद्यमान हैं तथा उनकी संख्या करोड़ों में है। वे हैं वज्र शक्ति, शतघ्नी, भुसुंडी, मुसल, कृपाण, पट्टिस, मुगदर, भिंदीपालक। इस प्रकार ये शस्त्र हजार की संख्या में हैं। इस प्रकार ये 8 आयुध महाशक्तियाँ मद से बेहुल माँ ललितेश्वरी देवी की सदा सेवा करती रहती हैं। इसके बाद शास्त्रांतराल के ऊपर बात पितापन चक्र है, जो 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्ब विस्तार वाला है। वहाँ समयेशी देवियों का हवन कुंड है और 3 का स्थान माना गया है। वहाँ पर कामेशी आदि 3 देवियाँ विराजमान हैं। अन्य चौथी देवी हैं, वही समस्त विश्व की रचना करने वाली ललितेश्वरी देवी हैं। उन तीनों देवियों के नाम हैं, कामेशी प्रथमा मानी गई हैं, दूसरी वज्रेशी तथा तीसरी भगमाला हैं। ये सब हजारों देवियां श्री ललितेश्वरी देवी की सदा सेवा करती रहती हैं।
सबके दर्शनों की जो देवियां हैं वे अनेकों प्रकार की स्मरण की गई हैं। वे सब कामेशादि महोदया देवियां वहाँ श्री ललितेश्वरी देवी की सदा सेवा करती हैं। इन सब के प्रसंगों और नित्या देवियों की चक्रिणी योगिनियों के प्रसंग में श्री देवी पूर्ण आत्मा वाली हैं, जो कामेश्वर देव की गोद में शयन करने वाली ललितांबिका हैं। कामेशी आदि चतुर्थी हैं, वह नित्यों की 16वीं मानी गई हैं। चक्र देवियों की योगिनी 9वीं मानी गई हैं। समयेशी आदि के अंतराल से ऊपर मृगशिरा नक्षत्र के अंत तक नाथांतर चक्र कहा गया है, जो 20 हाथ ऊंचा और 4 नल्ब विस्तार वाला है तथा पूर्व अंतरालों के समान द्वार, अर्गला, कपाट एवं सीढ़ियों से सजा हुआ है। वहाँ पर योग शास्त्र की प्रवर्तक नाथा महादेवियाँ हैं, जो सबकी मंत्र गुरु और सभी विद्याओं की महासागर अर्थात वे नाथा महादेवियाँ सब मंत्रों की गुरु और सभी विद्याओं का सागर हैं। इन 16 की रक्षा करने के लिए भगवान कामेश्वर देव ने 4 योगनाओं की सृष्टि की है। उनके नाम हैं मिश्री, सोडिशा, अर्य नामक इनको संसार की रक्षा के लिए पादुकात्मक अनेकों लोकों की रचना की है। दिव्य विद्या, मानवौघ, सिद्धौघ और तपस्वी देव, समान प्रकाश, समान रूप और समान धनिष्ठता, मेलजोल, प्राप्तियां, सिद्धियां और महान गुरु, उन सबसे श्रेष्ठ गुरु ललितेश्वरी देवी जी की सदा सेवा करते हैं। इसके बाद नाथा अंतराल के ऊपर उत्तम यज्ञ वेदी है, जो 20 हाथ ऊंची और वहाँ 4 नल्ब विस्तार वाला नित्यांतर चक्र कहा गया है, जहाँ की 15 नित्या देवियाँ कही गई हैं। वे हैं कामेश्वरी नित्या, भगमालिनी नित्या, क्लिन्ना नित्या, भरुंडा नित्या, वहिनी वासिनी नित्या, महावज्रेश्वरी नित्या, दूती नित्या, त्वरिता नित्या, कुल सुंदरी नित्या, नील पताका नित्या, नित्या नित्या, विजया नित्या, सर्वमंगला नित्या, ज्वाला मालानिका नित्या, चित्रा नित्या। ये सब देवी स्वरूप हैं और महाबल और महापराक्रमी देवियां हैं। ये 15 देवियां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि मुख्य तिथियों को प्राप्त होकर तीनों लोकों में सदा व्याप्त हैं तथा तिथियां नित्य रहती हैं, इसलिए उपर्युक्त कामेश्वरी आदि देवियां नित्या कही गई हैं। अतः क्रम से इन्हें तिथियों के अनुसार गिना जा सकता है, जैसे कि कामेश्वरी प्रथमा, भगमालिनी द्वितीया, नृत्यकिलना तृतीया, मेरुंडा चतुर्थी, बहिनीवासिनी पंचमी, महावज्रेश्वरी षष्ठी, शिवदूती नित्या सप्तमी, कुलसुंदरी नित्या अष्टमी, त्वरिता नित्या नवमी, नित्या नित्या दशमी, नील पताका नित्या एकादशमी, विजया नित्या द्वादशी, श्रीमंगला नित्या त्रयोदशी, ज्वाला मालिना नित्या चतुर्दशी तथा चित्रा नित्या पूर्णिमा अथवा अमावस्या है। ये तिथिगत देवियां भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में सदा रहने वाली तथा काल को ग्रास करने में अत्यंत कुशल हैं, अर्थात समय को खाती रहती हैं। समय बीतता जाता है। काल रूप, तिथि रूप देवियों के लिए ब्रह्मा आदि समस्त देवों ने बहुत समय तक देवी की उपासना की। तब श्री ललिता देवी की आज्ञा से उस समय की सौवर्ण आयु रूप ये स्थित हुई। ये सब श्री परादेवी ललितेश्वरी देवी के अंग से उत्पन्न हुई देवियां नित्य उद्यत हो, आतंक रहित होकर संसार की समृद्धि के लिए चित्त स्वरूपिणी ललिता देवी की सेवा करती हैं। ये 15 तिथियों की ईश्वरी देवियां उन ललिता देवी के भावनत्व को प्राप्त हो गई हैं, अर्थात 15 तिथियां उन परमेश्वरी श्री ललिता देवी के भवन हैं। सृष्टि चक्र के बिंदु में तो षोडशी श्री ललिता देवी का भवन माना गया है। हे हयानंद जी बोलते हैं, हे अगस्त जी, इसके बाद नित्यांतराल के ऊपर अंग देवी का अंतराल कहा गया है तथा पूर्व अंतरालों की भांति उसमें भी सब मुख्य द्वार, कपाट, अर्गला और सीढ़ियां बनी हुई हैं। उस भवन में हृदय देवी आदि अनेकों शक्तियां हैं। वे हैं
हृद देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, वर्म देवी, दृष्टि देवी, शस्त्र देवी, ये 6 देवियां हैं। ये सब देवियां सुंदर भौहों वाले श्री कामेश्वर से अत्यंत सन्निकट हैं। ये सब नवीन सौंदर्य से भरपूर और आयुध धारण करने वाली और सदा सावधान रहने वाली हैं तथा वे तृप्त मूर्तियों वाली देवियां बिंदुपीठ के चारों ओर घूमती रहती हैं। बिंदुपीठ की रक्षा करने वाली ये देवियां श्री ललिता देवी की आज्ञा को संसार में लागू करने वाली हैं, क्रियान्वित करने वाली हैं। अंग देवी अंतराल के ऊपर मंडलाकार बिंदुनाद महापीठ है जो 10 हाथ ऊंचा और 8 नल्ब विस्तार वाला उदित सूर्य के समान है। इस बिंदुनाद महापीठ को ही श्रीपीठ समझना चाहिए। यही श्रीपीठ है, इसको ही महापीठ जानना चाहिए। यही विद्यापीठ है, यही आनंद पीठ भी इसे ही कहा जाता है तथा यही 50 पीठ के रूप को धारण करने वाला है। वहाँ श्री ललिता देवी के पंच ब्रह्ममय में महान प्रपंच त्रय मूलक पंच रत्न प्रकाशित है, मंच रत्न प्रकाशित है। उस मंच के 4 पैर कहे गए हैं जो 10 हाथ ऊंचे तथा 3 हाथ मोटे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ईश्वर के रूप में आकर श्री ललितेश्वरी देवी के शक्ति के ध्यान में भाव विभोर होकर उनका ध्यान करते हैं। एक तो मंचपाद जपा के पुष्प के समान है जिसे ब्रह्मात्मक पाद कहा जानना चाहिए जो अग्नि दिशा आग्नेय दिशा की ओर आश्रित है। चौथा मंचपाद तो कर्णिकार अर्थात अमलतास की सार वाला है, इसे ईश्वरात्मा जानना चाहिए, वह ईशान दिशा के भाग में आश्रित है। ये सब आयुध उस सब अलंकारों से भूषित हैं, ऊपर नीचे स्तंभ रूप हैं तथा मध्य में पुरुष रूप वाले अर्थात ऊपर नीचे खंभे के रूप में हैं और बीच में पुरुष के आकार के हैं। वे श्री ललितेश्वरी देवी के ध्यान में आंखें बंद किए हुए श्री देवी के ध्यान में अपने अंगों को बिल्कुल बिना हिलाए डुलाए सदा स्थित रहते हैं। उनके ऊपर मंच का फलक सदाशिव है जो खिले हुए अनार की भांति कांति के समान 4 नल्ब हाथ विस्तार वाला तथा 9 नल्ब आयाम वाला सदा चमकता हुआ मूर्तिमान है। अंग देव्यंतराल के आरंभ से मंच के फलक की अवधि तक चिंतामणि रत्नमय अंग तत्व रूप है। वहाँ 26 निवेशनों के साथ सीढ़ियाँ सुशोभित होती हैं जो आरोहण के क्रम से सीढ़ियाँ हम देखते हैं भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, गंध, रस, स्पर्श और शब्द, उपस्थ, पायु, पैर, हाथ, वाणी, नासिका, जिह्वा, त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, अहंकार, बुद्धि, मन, प्रकृति और पुरुष, समस्त 25 तत्व, नियति, काल, राग, काली, विद्या, माया, शुद्धा, विद्येश्वर, सदाशिव, शक्ति, शिवा, ये 36 सीढ़ियाँ तत्व सोपान शक्तियाँ हैं। पूषा सोपान शक्तियाँ पूषा नामक सीढ़ियों की पंक्ति वाली मंच पूर्व दिशा में आश्रित हैं। इसके बाद उस मंच के ऊपर हंसों से चित्रित गद्दी अर्थात आसो चबूतरा है जो 1 हाथ ऊंचा और 4 नल्ब लंबा है, जिस पर पादोपधान पैरों का तकिया और मूर्धोपधान अर्थात सिर की तरफ का तकिया दोनों विराजित हैं तथा वह आसन गुलाब के फूल की कांति से युक्त 64 सोने के बर्तनों से सुशोभित है। उसके ऊपर गेरुआ वस्त्र पहने हुए कोमल गंध से युक्त पद्मराग मणि की कांति से युक्त उसके ऊपर रहते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए दया से युक्त सदा सुंदर लगने वाले श्रृंगार बेस वाले 16 वर्षीय उदित होते हुए सूर्य की बिंब की आत्मा वाले 4 हाथ और 3 नेत्रों वाले हार, कंगन, मुटकुट, करधनी आदि अलंकारों से अलंकृत कमनीय मुस्कान रूप चांदनी से परिपूर्ण कपोल वाले भगवान आदिदेव कामेश्वर शिव सदा विराजमान रहते हैं। उनकी गोद में श्री ललितेश्वरी कामेश्वरी देवी बैठी हुई हैं जो तरुण सूर्य की आभा के समान पाटल अर्थात लाल वर्ण की हैं तथा वे सदा 16 वर्ष की आयु में रहने वाले नव यौवन से गर्वित हैं।
उनके शरीर की कांति बिना मसले हुए कमल की आभा के समान है। उनके नाखून चंदन और कमल की शोभा से युक्त हैं। बिना महावर लगाए हुए उनके चरण कमलों पर महावर की लालिमा विद्यमान है। कल कल शब्द करते हुए पैरों के घुंघरू और हाथों के कंगन मोहित करने वाले हैं। उनकी जंघाएं कामदेव के श्रेष्ठ तर्कस के दर्प को बता रही हैं, अर्थात उनकी जंघाएं इतनी सुंदर हैं कि वे कामदेव के अपार बाणों को दर्शा रही हैं। उनकी जंघाओं को देखकर कामदेव के बाण लगते ही रहेंगे, वे समाप्त नहीं होंगे। हाथी की सूंड तथा केले के स्तंभ के समान कांति की शोभा वाली उनकी दोनों जंघाएं छूने में अत्यंत सुंदर, फैले हुए लाल दुपट्टे से अलंकृत नितंब वाली जंघाओं के विस्तार से सुंदर दिखाने वाली ये देवी हैं। वे आधी जंघाओं पर गांठ वाली सोने की करधनी पहने हुए विराजित हैं। झुकने पर उनकी नाभि का जो गर्त है वह तथा उनकी कमर में पड़ने वाली 3 रेखाएं भंवरों वाली नदी की शोभा वाली हैं। उनके स्तन खिले हुए फूल के समान झूलते हुए सैकड़ों मोतियों की कांति से आवृत हैं और अत्यंत मोटे स्तनों के भार से वे भूमि की ओर झुकी हुई हैं। शीरीष पुष्प की कांति से कोमल पत्र की आभा वाली उनकी 4 भुजाएं हैं। बाजूबंद कंगन की पंक्तियों से मंडित हाथों और अंगूठियों वाली उनकी अंगुलियां हैं, अर्थात वे हाथों में बाजूबंद और कंगन पहने हुए हैं तथा सभी उंगलियों में अंगूठियां पहने हुए हैं तथा वे अपने पति कामेश्वर सदाशिव से अपनी आँख के समान सुंदर गर्दन चिपकाए हुए हैं। उनके मुख रूपी दर्पण में गुलाब के समान ठोड़ी और अधर अत्यंत सुशोभित हैं। वे श्वेत पंक्तियों और विद्या रूप चमकते हुए खिले हुए चमेली के फूल के समान सुशोभित दांतों से चांदनी फैला रही हैं। वे मोटे मोटे मोतियों से युक्त अनेकों प्रकार के आभूषणों से सुशोभित केतकी अर्थात केपड़ के पत्र के समान उनकी कमर है। बड़ी बड़ी उनकी आँखें हैं। उनके मस्तक पर आधे चंद्रमा सुशोभित हैं जो संवारे हुए केसों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके कान में माणिक्य जड़ा हुआ है, कुंडल सुशोभित होता है। उनके कान में माणिक्य जड़ा हुआ कुंडल सुशोभित हो रहा है, अर्थात माणिक्य जटित कुंडल से उनके कान मंडित हैं। नवीन कपूर और कस्तूरी की सुगंध से उनकी चोली सदा सुगंधित रहती है। शरतकालीन चंद्रमंडल के समान मधुर उनका मुख है। चिंतामणियों के सार अर्थात सुंदर चिंतामणि नामक अमूल्य पत्थरों से सजा हुआ उनका मुकुट है। चमकते हुए तिलक रूप रत्न की आभा वाला मस्तक पर नेत्र विराजित है। घोर काले अंधकार से आवृत घर के अंधकार के समान उनके घुंघराले बाल हैं। मस्तक पर सीमंत रेखा अर्थात मांग में सिंदूर की पंक्ति चमक रही है। चमकती हुई चांदनी के समान मद युक्त उनके चंचल नेत्र हैं। इस प्रकार वे देवी सब श्रृंगारों से सजी हुई और सब आभूषणों से भूषित हो वे समस्त संसार की माता बनने वाली और सदा समस्त संसार का आनंद बढ़ाने वाली हैं। वे ब्रह्मा विष्णु और शिव और सदाशिव की निदान भूमि हैं। अपनी आँखों से बहती हुई करुणा रूप निर्झरी से तर्पित अर्थात उनकी आँखों से करुणा सदैव झरती हुई दिखाई देती है। ऐसी वे पापों को नष्ट करने वाली भगवती ललितांबिका आदि देवी कामेश्वर भगवान शिव की गोद में बैठी हुई सुशोभित हो रही हैं। अन्य देवताओं की पूजाओं में जिसका फल जानिए, जिसकी पूजा का फल जिसका पूजन ही कहा गया है। हयानंद जी ने कहा, हे अगस्त जी, उन श्री ललिता देवी की पूजा का फल उनका ही पूजन है। तब मैं उन ललिता देवी की पूजा का फल और पूजन का वर्णन कैसे करूं? उनकी पूजा का फल और उनके पूजन का प्रकार यदि वर्णन किया जाए तो करोड़ों वर्षों में भी एक भाग भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। वे देवी अवाग रूपा हैं, अर्थात वाणी से वर्णन करने योग्य नहीं हैं। फिर उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है? क्योंकि वाणियाँ तो मन के साथ किसी विषय को ना प्राप्त कर लौट आती हैं, अर्थात जिस विषय एवं वस्तु की जब मन में कल्पना की जाती है तब वाणी उसका वर्णन करती है। अतः जब मन ही उसकी कल्पना करने में असमर्थ है तब वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है?
अब हयानंद जी कहते हैं, हे अगस्त जी, बहुत कहने से क्या लाभ, इस तत्वभूत रहस्य को सुनिए। मैं ना किसी पक्षपात से, ना स्नेह से और ना मोह से ही इसका वर्णन कर रहा हूँ, अर्थात मैं यथार्थ कह रहा हूँ। मैं किसी पक्षपात, प्रेम अथवा मोह से नहीं कह रहा हूँ। हे तपोनिधे अगस्त जी, यदि कल्प वृक्ष की शाखाएं लेखनी हो जाएं तथा महासमुद्र स्याही के पात्र बन जाएं तथा 50 करोड़ योजन विस्तृत पृथ्वी कागज बन जाए और उसके लेखने का समय यदि परार्ध 1 शंख वर्ष भी अधिक हो जाए तथा करोड़ों भुजाओं वाले समस्त संसार के लोग लिखें और बृहस्पति के समान सब यदि वक्ता होवें तो भी श्री देवी के चरण कमल की एक भी उंगली की भांति का सहस्त्रांशों में से एक अंश का भी वर्णन न लिखा जा सकता है और न कहा जा सकता है, अथवा उनके गुणों की स्तुति में समस्त वृत्ति निष्फल है। बिंदु पीठ के चारों ओर 4 नदियों में स्थित मेघ के समान काले रंग का महामाया का पर्दा लटक रहा है। उन देवी के ऊपर 40 हाथ ऊर्ध्व से तीनों लोकों में दुर्लभ इंद्रगोप भितान तना हुआ है। वहाँ अलंकार का जाल बिछा हुआ है, वह अत्यंत दुर्लभ है। मेरी वाणी वर्णन करेगी तो कंठ भी लज्जा से नष्ट हो जाएगा। वहाँ के जितने गुण हैं उनको वे श्री ललिता देवी ही जानती हैं। जहाँ मन की गति भी नहीं पहुँच सकती उस सौभाग्य का जिसके द्वारा वर्णन किया जा सकता है। इस प्रकार भंडासुर दैत्य के वध के लिए प्रकट हुई श्री ललितांबिका देवी चिद रूप अग्नि के समस्त दैत्यों को जलाने वाली दिव्य शिल्प लोगों द्वारा 16 क्षेत्र वाले घरों को अधिष्ठित कर सदैव श्रीनगर विष्टप आसन की रक्षा करती हैं। इस प्रकार से अन्य श्रीपुर भी हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, केवल नाम मात्र के भेद के वे पुर हैं। जो मनुष्य अनेकों प्रकार के वृक्षों महोद्यानों से आरंभ करके इस क्रम से श्रीपुर की कथा का वर्णन करते हैं वे परम गति को प्राप्त करते हैं, तथा जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं, पूछते हैं, इस कथा का चयन करते हैं तथा जो पुस्तक में धारण करते हैं अर्थात इस कथा का पुस्तक में लेखन करते हैं, वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रीपुर के प्राकार को पढ़कर उसके अनुसार स्थानों का विभेद कर शिल्पकारों द्वारा श्री देवी के महान आयतन को बनवाते हैं, वे मनुष्य परम गति को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तरभागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने ग्रहराजांतर कथनम नाम 37 अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में श्री ललितोपाख्यान में 37वां अध्याय ग्रहराज के अंदर के कथन ओम नमः शिवाय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम